हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए क्लास 11th का NCERT मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, ये देखिए, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड चैप्टर है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कितना आसानी के साथ में आप कोई भी इस तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड है एक्सपेंशन से ही, एक्सपेंशन ही इसमें हम लोगों को मेनली करना है। तो इसका पहले वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा ताकि आपको एक्सपेंशन समझ में आ जाए। अब अगर अगर आपने उसको देख लिया है तो डेफिनेटली आपसे ये सारा एक्सपेंशन बनेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, और आंसर मैच करो, डेफिनेटली आपका मिल जाएगा। देख लेते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस करना है, हाँ, ये नहीं कि सिर्फ आप देखते जाइएगा। आप पहले खुद से बनाइए, क्योंकि आपने एक्सपेंशन सीखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर का बात करें तो फर्स्ट नंबर का एक्सपेंशन कैसे करना है जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1 माइनस 2x का पावर 5 है। ठीक है, तो दो चीज़ देखना है कि पावर क्या है, पावर 5 है। ठीक है, और बीच में है माइनस। तो अगर बीच में माइनस होगा तो हम बताए थे कि क्या होगा, जो आपका टर्म होगा वो अल्टरनेट साइन में होगा। ठीक है, यानी यानी प्लस माइनस ऐसे चलेगा। ठीक है, और पावर 5 है तो हमको इन को यहाँ पे लेना है 5। ये दो चीज़ ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तब आपका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू आप डायरेक्ट कीजिएगा। आप देखो, लेगो 5c0 लेंगे। ठीक है, अब पहला टर्म देखो 1 है, तो आपको हम बताए थे कि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो सेकेंड टर्म से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का पावर 0 होता है यहाँ पे, तो कुछ लेंगे नहीं। फिर होगा क्या, -5c1। ठीक है, 2x ये आ जाएगा, ओके, प्लस 5c2 क्या आ जाएगा जी, 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, प्लस 5c3 2x का पावर 3 प्लस 5c4 2x का पावर 4 और प्लस 5c5 2x का पावर 5। ठीक है, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं, आपका आंसर आ जा रहा है। ओके, तो ये अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट साइन है, देखो माइनस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा ये छूट गया, उसको आप ठीक कर लीजिए। फिर यहाँ माइनस होगा, ओके, माइनस, फिर ये प्लस, फिर आपका यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट चलता है, ये आपको ध्यान देना है। क्यों? इसलिए कि बीच में आपका माइनस है, तो माइनस में ये अल्टरनेट होगा। पहला वाला प्लस है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ठीक है, चलो अब देखो, 5c0 आपका 1 होता है, ओके, 5c1 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 इंटू 2x हो जाएगा, प्लस 5c2 क्या होता है जी, तो ये 10 होता है ना, ये सब आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए कि 5c2 ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। अब आप ऊपर में देखोगे कि 5 4 और आपका 3 पे स्टॉप कर दीजिए, तो नीचे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, ये फैक्टोरियल 3 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखो, आपका यहाँ पे आ गया 5c2 कितना आ गया जी, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब आपको हम बताए थे ये चीज़ कि अब हमको लौटना है, यानी 5c2 का वैल्यू 5c3 के बराबर होगा। ठीक है, लौटेंगे, सिंपली लौट जाएंगे। ओके, तो जो कोइफिशियंट है उसको ध्यान दीजिएगा, 10 और 5, ये जो वैल्यू आया था ये आपका लौटेगा। हाँ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फिर से 10, क्योंकि ऐसे आपको लौटना है, पहले 10 लेना है। ठीक है, फिर आपको 5 लेना है, फिर आपको 1 लेना है, तो 10 लेंगे, तो 10 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8x क्यूब। ठीक है, प्लस 5c4 तो वही 5 होगा, तो 5 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 16x4। ठीक है, माइनस 5c5 1 होता है, तो इसका हो जाएगा 32x5। ये सारा ट्रिक हम आपको बताए थे कि आधा ही दूर तक हम लोग कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालते हैं, बाकी को हम लोग क्या करते हैं, लौट जाते हैं। जैसे आए थे 1 5 10 आए थे, तो लौट जाएंगे 10 5, और फिर आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो अब आपको देखो इसका वैल्यू आ गया फाइनली, तो क्या वैल्यू आ रहा है जी, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x4 माइनस 32x5। तो देखिए कितना मोहब्बत से, इतना बड़ा जो एक्सपेंशन था आपका 1 माइनस 2x का पावर होल 5, इसका एक्सपेंशन आप कितना जल्दी लिख पा रहे हैं, आपको कोई रटने का जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करना है, हाँ, ऐसा नहीं कि अब हम इसको किए तो आप बस देखते जाइए। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 को अपने कॉपी पे लिखो और इसका एक्सपेंशन करो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि पावर आपका सेम है और बीच में आपका माइनस है, तो अल्टरनेट ही चलेगा। तो सिर्फ आपका क्या है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म चेंज होगा। ठीक है, करके देखिए बिल्कुल आपका क्या आंसर आता है। ओके, तो आप लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी देखो सेम है, तो क्या करना है हम लोग को, 2 नंबर को मैं अगर यहाँ से एक्सपेंड करूँ तो दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये आपका सिंपल ही होगा 5c0, ठीक है। फर्स्ट टर्म लेंगे हम लोग तो 2/x का पावर क्या हो जाएगा 5, ओके। अल्टरनेट चलेगा तो माइनस 5c1 2/x का पावर 4 हो जाएगा, ये घटेगा और x/2 आपका बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। प्लस 5c2 2/x का पावर होल 3 हो जाएगा, x/2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5c4, अच्छा अल्टरनेट चलना है तो अल्टरनेट ध्यान दीजिएगा, यहाँ में माइनस कीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट चलना होता है ना, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2/x का पावर 1 और x/2 का पावर क्या हो जाएगा, अच्छा ये 5c3 होगा ना, क्योंकि 5c2 था तो यहाँ पे 5c3 लिखेंगे, ओके। तो 5c3 तो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये आपका हो जाएगा क्यूब, ओके। प्लस 5c4 2/x और x/2 का पावर 4, फिर लास्ट आपका माइनस में 5c5 ओनली मेरा बचेगा x/2 का पावर 5, ठीक है। तो ये बहुत मोहब्बत से आप कर पाओगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5c0 1 होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 32/x का पावर x/5, ठीक है। 32 हो गया, नीचे में x का पावर 5 हो जाएगा, माइनस 5c1 का 5 होता है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कि एक x नीचे से कैंसिल कर लेंगे और एक 2 को कैंसिल कर लेंगे तो 2 का पावर 3 बचेगा। सो ऊपर में 8 बचेगा, नीचे बचेगा x का पावर 3, ठीक है। प्लस 5c2 का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, अभी देखे थे। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है नीचे में, ऊपर में एक 2 बचेगा और नीचे में एक x बचेगा, ठीक है जी। सो 2/x, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा जी, तो माइनस। अब तो हम लोग लौटते हैं, आपको पता है पहले हमको ये 10 लेना है, फिर हमको 5 लेना है, फिर हमको ये 1 लेना है, ठीक है। तो पहले 10 लेंगे तो 5c3 का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे देखोगे तो अब ऊपर में एक x बचेगा, नीचे में एक 2 बचेगा, तो x/2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 5c4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर में बचेगा x का पावर 3 और नीचे बचेगा 2 का पावर 3 यानी 8 बचेगा, ठीक है। माइनस 5c5 आपका अगेन 1 होता है, तो ऊपर में बचेगा आपका x का पावर 5 और नीचे आपका 32। तो मोहब्बत से देखो आपका आंसर आ गया, सिर्फ इसको आप प्यार से लिख लो, तो 32/x का पावर 5, ठीक है जी, माइनस 40/x का पावर 3, ओके। प्लस 20/x माइनस, यहाँ पे आप चाहो तो कट कर दो तो 5x बचेगा, प्लस 5x³ 8, ओके। और माइनस आपका x का पावर 5/32। देखिए कितना इजीली आपका बन रहा है ना, बिल्कुल प्यार से बनाना है और इस तरीके से आपका कोई भी एक्सपेंशन जो है बस देखते ही हो जाएगा, कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, थर्ड नंबर को उठाइए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, आपसे बनना है, ठीक है। आपसे बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। माइनस के बीच में अल्टरनेट चलिएगा और आपको n को 6 लेना है, ठीक है। करेंगे जी, तो थर्ड नंबर यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 2x - 3 का पावर क्या है 6 है, बिल्कुल मोहब्बत से खोलिए इसको। सबसे पहले देखो आएगा आपका 6c0, ओके, और 2x का पावर आ जाएगा 6, फिर माइनस 6c1, 2x का पावर हो जाएगा 1 और आपका 3 भी आ जाएगा, ओके। अच्छा यहाँ पर पावर 5 होगा चूँकि ये घटता है, फिर प्लस आपका 6c2, 2x का पावर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6c3, 2x का पावर हो जाएगा आपका 3 और 3 का पावर 3, फिर प्लस 6c4, 2x का पावर स्क्वायर और 3 का पावर 4, फिर माइनस 6c5, यहाँ पे 2x बचेगा, 3 का पावर 5, प्लस 6c6 और आपका 3 का पावर 6 बचेगा, ठीक है। बस इसका भी आपको इसको सिर्फ खोल देना है, ओके। तो 6c0 देखो ये आपका 1 होता है, तो 1 और ये बाकी आपका हो जाएगा 2 का पावर 6 64, x का पावर 6, ठीक है, माइनस 6c1 क्या होता है जी 6 होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 32x का पावर 5 इंटू 3, ठीक है, प्लस 6c2 क्या होता है, चाहो तो आप निकाल लो फौरन से। तो 6c2 देखोगे फैक्टोरियल 6 होगा, नीचे में 4 होगा और 2 होगा, ठीक है। तो 4 4 आपका कट जाएगा तो बचेगा आपका 6 और 5 और नीचे में 2, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो 15 आ रहा है, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा 15 इंटू ये आपका बचेगा 16x4 और साथ में आपका 9, ठीक है। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस। अब देखो 6c3 क्या होगा, तो अभी देखो अभी हम लोग बीच पे नहीं पहुंचे हैं, जो मिडिल टर्म है ना वो यही है, ये बीच का टर्म है, ओके। तो यहाँ तक हमको आना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी देखो आपका 3 टर्म है, इधर भी आपका 3 टर्म है।
ऐसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या था, 6 था। तो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म टोटल कितना होगा इसमें, तो 6 + 1 होगा यानी 7 होगा। तो 7 टर्म अगर होगा टोटल, तो चौथा टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको आना है, इसके बाद हम कोएफिशिएंट में लौट पाएंगे, ठीक है। तो 6c3 आप निकाल सकते हो बहुत जल्दी, क्या आ जाएगा 6c3। तो ऊपर में 6, 5 और 4 खुलेगा, एक फैक्टोरियल 3 आपका कट जाएगा और एक फैक्टोरियल 3 आपका 6 होगा, तो 5 4 या 20 होता है, क्या होता है 20 इंटू ये आपका हो जाएगा 8x³ और साथ में हो जाएगा 27, ठीक है। तो अब देखो मिडिल टर्म तक हम आ चुके हैं, दिस इज आवर मिडिल टर्म, ये मेरा फोर्थ टर्म है, ठीक है, देख सकते हो आप, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब मैं बिल्कुल 6c4 के लिए मेहनत नहीं करूंगा, ये आपका लौटेगा, 6c5 के लिए मेहनत नहीं करूंगा, ये भी लौटेगा, और 6c6 के लिए भी मेहनत नहीं करूंगा, ये आपका अब लौट जाएगा, ठीक है। तो 6c4 किसका वैल्यू होगा, तो 15 होगा, ठीक है, लौटेगा तो, क्योंकि आप देखो आप गए थे 1, 6 और 15, ये फिर मिडिल टर्म, तो जब हम लोग लौटेंगे तो ऐसे ही लौटेंगे ना, पहले हम 15 को लेंगे, फिर हम 6 को लेंगे, फिर हम 1 को लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद तो 6c4 क्या होगा डेफिनेटली, तो ये आपका 15 होगा। तो देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसको आप समझ जाएंगे ना, बहुत फास्ट आप खोल पाएंगे, ठीक है। इसका वैल्यू 15 होगा नो डाउट, 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x² और 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है, माइनस 6c5 फिर आपका क्या हो जाएगा, तो अगेन ये 6 होगा, ओके, इंटू 2x और 3 का पावर 5 क्या होता है 2 4 3 होता है, ठीक है। 6 से 6 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 729, ठीक है। तो सारा कुछ आ गया है, बस आपको मोहब्बत से इसको लिख देना है कि आपका एक्सपेंशन क्या आ रहा है जी। तो देखो 64x6 फर्स्ट टर्म हो गया, यहाँ पे 32 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है, तो 32 3 जा 96 और 6 आपका हो जाएगा 576, तो 576 और x का पावर क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा फिर प्लस चूंकि अल्टरनेट होता है, तो 15 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 135 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2160, ठीक है। बिल्कुल आराम से करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पे 160 हो जाएगा, ठीक है, 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 432, तो 4320 ये आपका x³ आएगा, प्लस यहाँ पे 60 और 81 इंटू 6 4860, तो 486 आ जाएगा आपका 0x², ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हमका आ जाएगा 2916x और प्लस 729। तो देखिए कितना मोहब्बत से आपका एक्सपेंशन खुल रहा है, मेहनत नहीं करना, एकदम आराम से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, यही आपका आंसर आया होगा, इसको मिला लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 नंबर का भी एक्सपेंशन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बीच में आपका साइन प्लस है तो अल्टरनेट होगा नहीं, सब प्लस में ही रहेगा, ये दोनों आपका सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से, पेन उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है। यहाँ पे चलो देख लेते हैं, 5c0 होगा, ठीक है, x/3, फिर यहाँ पे आपका अभी तो 1/x का पावर 0 होगा ना, चलो तो आगे बढ़ो, फिर प्लस 5c1 x का पावर यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, मैक्सिमम ये आपका 4 और साथ में 1/x, ठीक है जी, प्लस 5c2 ये हो जाएगा x/3 का पावर 3 और ये आपका आ जाएगा 1/x का पावर 2, ठीक है, प्लस 5c3 x/3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1/x का क्यूब, ठीक है, प्लस 5c4 x/3 का पावर हो जाएगा 1 और 1/x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका फाइनली 5c5 और साथ में 1/x का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 5c0 हमारा 1 है, इसका वैल्यू हो जाएगा x5/3 का पावर 5 क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 243, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 5c1 मेरा 5 होगा और एक x कैंसिल हो जाएगा तो x³ आ जाएगा आपका 81, ठीक है, प्लस 5c2 मेरा 10 होता है और ऊपर में एक ही x बचेगा, x² से कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका 10x/27, ठीक है। फिर प्लस 5c3, अब लौटेंगे हम लोग, इसका कोएफिशिएंट 10 होता है तो 10 ही होगा, तो हो जाएगा आपका 10 और नीचे में x बचेगा तो 10/9x बचेगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे 5c4 आपका 5 हो जाएगा तो ऊपर में 5 बचेगा, नीचे में x का पावर 3 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3x³, ठीक है, प्लस ये आपका 1 होता है तो 1/x का पावर 5, तो बिल्कुल मोहब्बत से आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है।
आप इसको बस मिला करके देख लीजिए, आपको प्यार से मिल जाएगा। चलिए, क्लियर है जी। अच्छा, अब देखो इसका 5 नंबर का भी यहीं पे कर लेते हैं। 5 नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे पावर 6 है तो सिंपली क्या होगा, तो दिस इक्वल टू 6c0, ठीक है, x का पावर 6 प्लस 6c1 x का पावर 5 और 1/x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6c2 x का पावर 4 और 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके, प्लस 6c3 x का पावर 3 1/x का पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 6c4 x का पावर 2 और 1/x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6c5 x और 1/x का पावर 5 हो जाएगा, प्लस 6c6 और 1/x का पावर 6 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ये तो काफ़ी सब सिंपल है, तो आपको प्रैक्टिस के पर्पज से दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, 6c0 मेरा 1 होता है तो ओनली x6 बचेगा, 6c1 6 होता है तो x4 बचेगा, 6c2 ये हम लोग देखे थे 15 होता है, ठीक है, तो आपको बचेगा x का स्क्वायर, ओके। ऊपर मैंने आपको दिखाया है, और 6c3 क्या होता है जी, ये होता है 20, तो ये हो जाएगा 20 ऊपर में, अच्छा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 20 बचेगा, ठीक है, प्लस। अब तो लौटने की बारी आ गई, तो 15, तो 15 लेंगे इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, 6c4 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपको नीचे में बचेगा x स्क्वायर, ओके, प्लस 6c5 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा सिंपली, और नीचे बच रहा है x का पावर 4, ठीक है, और 6c6 आपका 1 होता है तो 1/x। देखिए कितना स्मूथ है ना, बिल्कुल स्मूथ बन रहा है और प्यार से बनेगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, और आपका आंसर आ जाएगा। तब आपको एक्सपेंशन को लेकर के कोई इश्यूज नहीं होने वाला, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है जी, बोलता है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कीजिए और इन सबको खोल के दिखाइए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 96 का पावर 3 है, इन जनरल आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा अगर बाइनोमियल नहीं यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो अब इसको एक मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसका ईजी जो सेंस होगा वो क्या होगा, तो इजी सेंस होगा यूजिंग बाइनोमियल। हम इसको कैसे करेंगे, तो देखो 96 ना, आपको बाइनोमियल को अगर यूज़ करना है तो आप 10 का यूज़ कीजिए या 100 का यूज़ कीजिए या 1000, जिसमें कि 0 होता है, तो इसका पावर को निकालना ईजी होता है ना, इसीलिए। तो 96 को मैं मोहब्बत से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 196 का पावर 3, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 100 - 4 का पावर होल 3, ओके। अब ये तो देखो, ये तो ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, बट अगर आप बाइनोमियल यूज़ करोगे तो सिंपली ऐसे 3c0, ठीक है, शुरू में एक 100 का पावर 3 होगा, ओके, बीच में माइनस है तो अल्टरनेट चलेगा, माइनस 3c1 100 का पावर हो जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा 4, प्लस 3c2 100 का, ठीक है, पावर हो जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा 4 स्क्वायर, और आपका फिर अल्टरनेट हो, ध्यान दीजिएगा, तो प्लस माइनस प्लस फिर आपका माइनस, माइनस हो जाएगा मेरा 3c3 और 4 का पावर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। वैल्यू देखो क्या आ जाता है ना, देखो यहाँ पे 2 जीरो है, याद रखिएगा, जैसे 100 है तो 100 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर है, ठीक है, और पावर आपका अगर होल 3 है, यानी क्या हो जाएगा, द्वितीय 6, यानी 6 पावर आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो 2 जीरो है और पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 6 जीरो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 6 जीरो आ गया, ओके। बिल्कुल प्यार से खोलना है, आराम से खुलेगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस 3c1 आपका 3 होता है, यहाँ पे 2 जीरो है और स्क्वायर है तो 4 जीरो हो जाएगा, और 4 भी है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 3c2 आपका 3 होता है अगेन, ठीक है, यहाँ पे 100 है और साथ में है आपका 16, 3c3 1 होता है, 4 का पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इसको मोहब्बत से सिंप्लीफाई करना है और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो चाहो तो आप पहले प्लस वाले को ऐड कर दो, ये प्लस है, यहाँ पे आपका है कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4800, ठीक है, तो 4800 होगा, वैल्यू मैं दिखा दे रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4800, तो 4800 को इससे हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100 4800, ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस वाले को एक साथ कर दीजिए, तो ये आपका है 12,000, ठीक है, 12,000 है 64, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 12,064, ओके। अब इन दोनों को माइनस कीजिएगा मोहब्बत से, तो वैल्यू क्या आएगा, तो फाइनली जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा 884736, इसको आप करके देखिएगा, ठीक है, यही आएगा 884736, ठीक है, ओके। चलिए, तो आसानी से बन गया। अब देखो, जैसे मैंने ये किया ना, 102 आप मोहब्बत से कर सकते हो, मान लो मेरा 102 है, ठीक है, तो 102 का पावर 5 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 + 2 लिख दूंगा,
ठीक है। तो अब 100 का यूज़ कर लीजिए और मोहब्बत से बना के देखिए क्या आता है, तो कैसे होगा। तो 5c0, ठीक है, 100 का पावर 5, थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। अच्छा, बीच में प्लस है तो सारा ही आपका प्लस में आएगा, अल्टरनेट नहीं होगा, ठीक है। तो 5c1 100 का पावर 4 और साथ में 2 प्लस 5c2 100 का पावर 3 और साथ में 2 का स्क्वायर प्लस 5c3 100 का स्क्वायर और साथ में 2 का पावर 3 प्लस 5c4 100 और 2 का पावर 4 और 5c5 1 होता है तो 2 का पावर हमको सिंपली 5 मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हमको इसको कुछ करना नहीं है भाई, बिल्कुल मोहब्बत से क्या करना है, इसका वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। जैसे 5c0 1 होता है तो 100 का पावर 5 आप कीजिएगा तो 2 जीरो है और यहाँ पे 5 तो 10 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये ले लीजिएगा 10 जीरो। फिर यहाँ पे आपका 5c1 5 होता है और 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 जीरो है 4 तो 8 जीरो ऐसे हो गया और एक 10 तो 9 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे 5c2 है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए आसानी के साथ में, ठीक है। चलो, यस, तो अब देखिए यहाँ तक हो गया। फिर 5c2, तो 5c2 मेरा कितना होता है, 5c2 मेरा होता है, देखो 5c1 5 होता है, ठीक है, और 5c2 10 होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो 10 हो गया और यहाँ पे 4 40 और ये देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 3 है तो 6 जीरो, 6 जीरो को आप मल्टीप्लाई करोगे 40 से तो क्या बन जाएगा जी, तो 4 के साथ में आ जाएगा 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस 5c3 अगेन आपका क्या होगा 10 होगा, यहाँ पे 8 है तो 80 हो गया और यहाँ पे आपका रहा है 4 जीरो तो 80 और साथ में 4 जीरो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 5c4 आपका क्या होगा, अगेन आपका 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 16 है तो 16 5 या 80, तो 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का पावर 5 क्या होता है 32 होता है। अब इसको आपको प्यार से जोड़ देना है, बिल्कुल मोहब्बत से, चाहो तो ना टेबल बना करके जोड़ सकते हो आप, तो आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। आपका वैल्यू आएगा 1 1, ठीक है, 0 4 0, जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़ना तो आपको आता ही है, काफ़ी ईजी है, 8 0 8 0 3 2, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा सा देखो बस कैलकुलेटिव है और प्रैक्टिस के पर्पज से दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही पूछ देगा, एग्जाम में पूछ भी देगा तो टेबल बना के जोड़ लीजिएगा, काफ़ी ईजी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मोबाइल नहीं रहेगा आपके पास में, ये ध्यान दीजिएगा, तो अभी भी मोबाइल से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तभी एग्जाम में होगा, ठीक है। अब ये 101 का पावर 4, तो ये तो अब सिंपल हो गया ना, अब आप प्रैक्टिस करो खुद से, ठीक है, कि 101 का पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कुछ करेंगे नहीं, 100 + 1 कर लेंगे, ठीक है, का पावर 4, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 100 का पावर 4, ठीक है, तो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि पावर 4 है और पहला वैल्यू 1 है तो 1 का तो कुछ भी पावर 1 ही रहेगा, और प्लस है तो सारा आपका सेम साइन रहेगा, प्लस प्लस, तो ऐसे लिखोगे सिंपली 4c0 प्लस 4c1 इंटू 100 प्लस 4c2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 100 का पावर 3 प्लस 4c4 100 का पावर 4, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो मोहब्बत से जोड़ दो, 4c0 आपका 1 होता है, 4c1 मेरा 4 होता है तो ये 400 हो गया, ठीक है, प्लस 4c2 आपका 6 होता है और यहाँ पे देखो 2 जीरो है और स्क्वायर है तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 6 के साथ में 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, प्लस 4c3, तो 4c3 अगेन हमारा 4 होता है और यहाँ पे 2 जीरो और 3 तो 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 4c4 1, तो 2 चौके 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको आपको मोहब्बत से फिर से ऐड कर देना है, ऐड करके देखिएगा वैल्यू आ जाएगा आपका 104 060 401, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से करके देखिए, एग्जैक्टली आपका जो आंसर दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखो 99 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 100 - 1 कर देंगे, ठीक है जी। तो 95 हो गया, अब क्या करना है, तो 5c0, ठीक है, 100 का पावर क्या हो जाएगा 5, अल्टरनेट चलेगा माइनस से, तो 5c1 100 का पावर 4
अब 1 तो लेंगे नहीं, चूंकि 1 का कुछ भी पावर 1 ही होगा, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। प्लस 5c2 100 का पावर 3, बाद फिर मेरा होगा माइनस में 5c3, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा हमारा 5c4, ये हो जाएगा मेरा 100, ओके, और फिर लास्टली आ जाएगा आपका माइनस 5c5 आ जाएगा, तो 100 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलो सिंपलीफाई करना है, कर लेते हैं। तो 5c0 आपका 1 होता है, तो 2 0 और आपका पावर 5, तो 10 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, माइनस 5c1 5 होगा और 2 0 और 4, तो 8 0 हो जाएगा, तो 5 के साथ में 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्लस 5c2 हमारा कितना होता है 10 होता है, तो 10 और यहाँ पे आपका 6 0, तो 7 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा जी, ठीक है, ओके। चलिए फिर माइनस 5c3 मेरा अगेन 10 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका है 4 0, तो 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, प्लस 5c4 5 होगा, तो 500 और माइनस आपका 1, ठीक है। तो पहले आप प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो आप प्लस वाले को एक साथ ऐड कीजिएगा, देखिए आपका आ जाएगा 1 0 0 1 0, ओके, अच्छे से ऐड करके देखिएगा, 0 0 0 5 0 0, ये आएगा, ठीक है जी, ये 1 0 0 1, हाँ 4 टाइम्स 0 500, ये आना चाहिए, ये मैंने करके देखा है। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस वाले को एक साथ ऐड कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 0 0 1, 4 टाइम्स 0 1 आएगा, ठीक है, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे, तो फिर इन दोनों को फाइनली माइनस करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा 95099 00499, ठीक है। सो आप करके देखिएगा, कैलकुलेशन है, तो एग्जैक्टली देखो जो आपका आंसर में दिया है ना, वही आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक्सपेंशन करना है, और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली आपसे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके बताइए कि इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है। तो ये तो हम आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे 1.1 है, क्या है जी, 1.1 का पावर क्या है 10,000 है, 1 2 3 4 ये है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस क्या 0.01, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जी, का पावर 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला तो 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी से हमारा एक्सपेंशन होगा, तो 10,000 C0, ठीक है, और फिर प्लस आगे बढ़िएगा चूँकि सब प्लस में है, तो फिर आपका हो जाएगा 10,000 C1 और साथ में 0.1, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा 10,000 C2 और 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। देखो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि ये पावर इतना ज़्यादा है, कहाँ तक जाइएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये तो आपका हो गया सिंपली 1, प्लस ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1/100, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि जो भी टर्म है वो उसको, क्योंकि सारा आपका क्या इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर होगा सब प्लस में है, तो क्या होगा, तो ये होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक बड़ा ही इंटीजर आएगा, बट कुछ भी आया उससे हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये 00 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, ओके। और वैल्यू क्या बच रहा है, एक टर्म लगता है और लेना पड़ जाएगा ना, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक किए हम लोग, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 पॉइंट क्या 0.1 कर सकते हैं, ठीक है, का पावर 10,000। अब देखिए, अब ये आपका सिंपली पहला टर्म 1 है, तो एक्सपेंशन काफ़ी इजी होगा, और प्लस है तो सब आपका प्लस में ही रहेगा, तो सिंपली क्या करेंगे 10,000 C0, ठीक है, प्लस 10,000 C1 इंटू 0.1, ठीक है, प्लस 10,000 C2 0.1 का स्क्वायर, ऐसे देखो ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पावर आपका 10,000 है, कहाँ तक जाइएगा, तो ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस ये हो गया आपका क्या 10,000 और 0.1 को लिख सकते हैं 1/100, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे जितना भी कोइफिशिएंट है, बाइनोमियल कोइफिशिएंट 10,000 10,000 C2 10,000 C3 चाहे कुछ भी है, सब पॉजिटिव वैल्यू है, सब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस क्या, प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, और चूंकि सब प्लस में है तो सब प्लस में ही वैल्यू आएगा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका ये 2 0 कट जा रहा है,
तो ये हो जा रहा है 1, ठीक है जी। अच्छा ये 1/10 होगा ना यहाँ पे, यस ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1/10, 0.1 1/10, तो एक ही जीरो कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 जीरो था, 1 2 3 4, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका बच रहा है 1 प्लस 1000 प्लस क्या, प्लस आपका पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो अब देखो ये यहीं पे क्या हो गया आपका 1001 हो गया इन दोनों को जोड़ने से। अब प्लस क्या है, प्लस आपका और भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। प्लस इसमें और भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप ध्यान दीजिए, नो डाउट के क्या है, ये आपका 1000 से बड़ा है, क्योंकि आपको कंपेयर करना था किससे, 1000 में, और इसमें दोनों में कौन बड़ा है। तो भाई ये देखो ये अभी ये 1001 हो गया है, और बहुत सारा वैल्यू और भी है जो कि प्लस होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा 1000 से बड़ा होगा। तो हम लिख देंगे क्या कि हेंस ये जो वैल्यू है 1.1 का 1.1 का पावर 1.1 का पावर 10,000, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा 1000 से, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका बड़ा वैल्यू हो गया। तो इस तरह से देखो बहुत जल्दी जल्दी आप फैसला कर सकते हैं बाइनोमियल का यूज़ करके, और बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है जी। चलो फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। 11 नंबर को कैसे करना है देखिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से होगा, मोहब्बत से आपको करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल 4 है और a माइनस बी का होल 4 है, पहले इसको आप फाइंड कीजिए और इसके हेल्प से आप इसको सोल्व कीजिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। सिंस क्या होता है, सिंस a प्लस बी का होल 4, ये क्या होगा, तो ये हमारा होगा, ठीक है, 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी का पावर 4, यही होगा जी, ठीक है। बिल्कुल आराम से करेंगे तो अब देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है एक्चुअली ये a4 है, 4c1 4 होता है तो 4a क्यूब b है, प्लस 4c2 आपका 6 होता है तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 4 तो 4ab क्यूब, और आपका फिर b4, तो ये हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया a प्लस बी का होल 4 हो गया, a प्लस बी का होल 4, ठीक है। इसी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है, a माइनस बी का होल 4, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, बस इसमें क्या होगा साइन अल्टरनेट हो जाएगा, तो सेम चीज़ लिखेंगे प्लस माइनस में, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट करते हैं प्लस से, तो प्लस माइनस फिर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आपका माइनस 4ab क्यूब, और फिर आपका प्लस b का पावर 4, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप मोहब्बत से जोड़ दीजिए, देयरफॉर क्या लिखेंगे, a प्लस बी का पावर होल 4 और प्लस a माइनस बी का पावर होल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका देखो ये टर्म कैंसिल हो रहा है और ये टर्म कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस में, ठीक है। तो बाकी टर्म आपको दो दो पीस बच रहा है, तो आप 2 को कॉमन ले लीजिए और लिख दीजिए क्या, a4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4, ही आपको बचेगा, ठीक है। ओके, अब हमको देखो ये वैल्यू निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे a के जगह पे √3 और b के जगह पे क्या कर देंगे, √2 पुट कर देंगे ऊपर ऊपर के फॉर्मूला में, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में हम लोगों का जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है जी। चलिए पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर देखो यहाँ पे आपका आ जा रहा है √3 और प्लस हो जा रहा है ये आपका √2 का पावर होल 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे √3 माइनस √2 का पावर यहाँ पे भी होल 4, ठीक है, इक्वल टू इधर 2 वैल्यू रखिए, तो ए देखो √3 है तो √3 का पावर 4 करेंगे तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6a स्क्वायर तो 3b स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस b का पावर 4 करेंगे √2 का पावर 4 तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ रहा है जी, तो ये आ रहा है 2 9 6 3 जा 18 2 जा 36, ओके, और आपका ये हो जा रहा है 4, तो आपका यहाँ पे हो गया 2 × 49, तो जो वैल्यू आ रहा है वो मोहब्बत से क्या आ रहा है 98 आ रहा है, देख पा रहे हैं ना कितना इजी है। तो इस तरह का बाइनोमियल का यूज़ करके आपको काफ़ी जल्दी आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको मोहब्बत से बना देना है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन शायद कुछ और है क्या, अच्छा क्वेश्चन में देखो माइनस में पूछा है ना, हम लोग निकाल दिए प्लस में, ये आपको पूछा है माइनस में, इसलिए कि आंसर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस में पूछता तो आपको ऐसे मिल जाता, ये आपको एक नॉलेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे चूँकि हमको माइनस में पूछा है तो हम क्या करेंगे,
पहले हम इसको माइनस में फाइंड करेंगे, जैसा कि लिखा है ना कि आप इसका इन दोनों का माइनस निकालिए, ठीक है। हम लोग निकाल लिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऐड टू नॉलेज में चला गया, आपके नॉलेज में इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। कि अगर प्लस निकालना होता तो ऐसे करते, तो माइनस निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो माइनस निकालेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा बस हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे अंदर में वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल नहीं होगा माइनस में, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हमको लेना होगा माइनस, तो चलो अब माइनस में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस अगर हम करते हैं बीच में, तो अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस, तो अब आपका देखो ये कैंसिल होगा, A4 ये वाला टर्म और ये टर्म, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो अब जो बचेगा, ये बचेगा 2 टाइम्स, तो 4A³ B, ठीक है, प्लस ये बचेगा 2 टाइम्स है ना 4AB³। अब देखो इन दोनों में जो है 4AB कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 8AB, और अंदर में बचेगा और भी अच्छा A² प्लस B²। अब तो बहुत सुंदर बचा रिजल्ट, ठीक है। तो अब चलो, तो ये आ गया वैल्यू। तो अब हम A की जगह पे √3 पुट करते हैं, B की जगह पे √2 पुट करते हैं, तो ये एक्सपेंशन हमको माइनस में मिलेगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में आपको चाहिए। इक्वल टू हो जाएगा 8, A हो जाएगा √3, B हो जाएगा √2, ठीक है। A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा हमारा 2, तो 3 2 5, 5 8 जा 40, तो 40√6 इस केस में आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो माइनस में निकालना है तो भी काफ़ी सिंपल है, प्लस में निकालना है तब भी काफ़ी सिंपल है, जो भी डिमांड होगा उसको हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। 12 क्या है जी, उसी तरह का क्वेश्चन है, बोलता है पहले आप ये निकालिए और फिर इसके हेल्प से आप ये फाइंड कीजिए, तो काफ़ी सिंपल होगा, ठीक है। अब आपको तो प्रैक्टिस हो गया है। x+1 का पावर होल 6 क्या हो जाएगा, सिंपली 6c0 x का पावर 6 प्लस में है तो 6c1 x का पावर 5, 1 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 का तो कुछ भी पावर 1 होगा, ठीक है। तो 6c2 x का पावर 4, 6c3 x का पावर स्क्वायर, x का पावर क्यूब, यस x का पावर 3 प्लस 6c2, ओके, x का पावर आपका घट रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 6c4 होगा ना ये, यस, तो आराम से कीजिए, 6c4 x का स्क्वायर प्लस 6c5 x और प्लस 6c6, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू आ जा रहा है मेरा x+1 का पावर होल 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, ये हो जाएगा x6, ये होता है 6, तो 6x5, ओके, 6c2, तो देखे थे हम लोग क्या होता है, ये होता है हम लोगों का 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15x4, ठीक है। 6c3 ये क्या होता है, ये 20 होता है, ये हम शुरू में देख चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ, अब बहुत जल्दी आप निकाल भी सकते हैं, जो 6c2 है ना, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 है तो 5 3 15, 6c3 तो आपका 3 3 फैक्टर कैंसिल होगा, और 3 से 6 तो 5 4 40, तो आपके पास में जो 5 4 20, तो जो आपके पास में फॉर्मूला है उसको आप दिमाग में भी कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अब तो लौटने का बारी है, तो 6c4 क्या होगा, 15 होगा, तो 15x², ठीक है। 6c5 6 होगा। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर आपको बताया था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी के बिहाफ में मैं लिख सकता हूँ क्या, x-1 का पावर होल 6, माइनस में सब अल्टरनेट हो जाएगा, जैसे ये प्लस हुआ फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है जी, मेरे को फाइनली दोनों को यहाँ पे ऐड करना है ना, तो ऐड कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x+1 का पावर होल 6 और प्लस x-1 का पावर होल 6, ये क्या आ जाएगा, तो आपका देखो ये टर्म कैंसिल होगा, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो बाकी सारे टर्म दो दो बार आ रहे हैं, तो दो को कॉमन ले लीजिए, अंदर में बचेगा आपका x6 प्लस 15x4 प्लस 15x² और प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको ये करना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको सिंपली मोहब्बत से x के यहाँ पे पुट कर देना है √2। अगर मैं √2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 + 1 का पावर होल 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 - 1 का पावर होल 6, ओके। चलो वैल्यू डाल दो, तो 2 हो गया, √2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 3, ओके, प्लस 15, √2 का पावर 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 15, x² क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 2,
8 और प्लस 60 प्लस 30 और प्लस 1 ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो देख लेते हैं। 2 हो गया, यह हो गया आपका 90 और 99 आ रहा है। ठीक है जी, 99 टू जा क्या होता है आपका, तो ये हो जाएगा 198 198। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी जल्दी देखो बन रहा है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है और इस तरीके से आपके सारे वैल्यूज़ अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बोलता है कि शो कीजिए कि ये जो है ना डिविजिबल है 64 से। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, बहुत सिंपल होता है। कैसे करना है, तो हमको लेके चलना है यहाँ पे, ये पूरा को लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे 9 ये है -18 है -9 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बाकी को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसको लिख देते हैं क्या, 1 + 8 का पावर n+1, ऐसा लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से लिख सकते हैं। ओके, अच्छा एक और इजी तरीका ये होगा ना, तो इसको ऐसे कर लो। हाँ, कैसे, जैसे यहाँ पे 9 का पावर इतना है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 9 का पावर n, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका और इजी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 9 को रहने दो आप, 9 का पावर 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 + 8 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 18 और -9 ये हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इससे आपको ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 को रहने दीजिए, 1 + 8 का पावर n को खोल देते हैं बाइनोमियल से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा NC0। ठीक है, प्लस NC1 × 8 प्लस NC2 × 8 का स्क्वायर, इसको हम लोग खोलेंगे इस तरीके से NC3 8³ ठीक है, थोड़ा सा मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, प्लस इसको छोड़ दीजिए इस तरह से करके। ठीक है, माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया मेरा 18 - 9। अब देखो अब ये वैल्यू क्या है, तो ये है 9, ये है आपका 1, ये है आपका n होता है तो 18। ठीक है, और इसको रहने दीजिए, ये NC2 है, एक इंटीजर वैल्यू होता है, पता है आपको, कोएफिशिएंट है, प्लस NC3 ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। जितना भी कोएफिशिएंट है वो सारा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है। ठीक है, इस तरीके से माइनस हो जाएगा मेरा क्या, 8n और -9 ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी एक्सपेंड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो, तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये है 9 प्लस ये है हमारा 72n। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 आएगा, और देखो 8 का स्क्वायर सब में अब आएगा ना, क्योंकि 8 स्क्वायर है, 8³ है, 84 है, तो 64 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा NC2 प्लस NC3 × 8। ठीक है, प्लस और भी आपको इंटीजर्स बचेंगे। ठीक है, -8n -9। अब देखो ये 9 हमारा कैंसिल हो रहा है, और 72n - 8n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64n। ठीक है, तो 64n यहाँ पे आ गया, प्लस 9 × 64 यहाँ पे आ रहा है, और आपको इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं NC2 प्लस 8 NC3 प्लस, ठीक है, इस तरह का। तो अब देखिए 64 को आप कॉमन ले सकते हैं मोहब्बत से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा n, प्लस यहाँ पे बचेगा 9 × NC2 प्लस 8 × NC3 प्लस, ठीक है, अदर वैल्यूज। ये सारा जो अंदर में है सब इंटीजर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64 × k। ठीक है, यहाँ पे k क्या है मेरा, k कोई भी इंटीजर है, वेयर वेयर के क्या है, के जो है आपका वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो अब देखो देयरफॉर क्या हुआ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था मेरा 9 का पावर n+1 -8n -9, ठीक है, इसका पूरा वैल्यू इतना आ गया, 64 × इंटीजर आ गया। इसका मतलब है कि क्या, कि ये 64 से डिविजिबल है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग, ये जो 9n+1 है, 9n+1 -8n -9, ये क्या है, ये आपका डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 64। देखिए कितना जल्दी जो है बाइनोमियल के एक्सपेंशन से इस तरह का बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको बन जाएगा, जो विदाउट बाइनोमियल आपको बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, दैट्स आर द ब्यूटी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो कितना मजा आ रहा है, आप भी देख रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि इसका वैल्यू 4n होगा। NCR लिखा हुआ है, काफ़ी ईजी है, सिर्फ सिग्मा यहाँ पे आप खोलिए क्या होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे चलो आराम से बनाते हैं। हियर क्या है जी, सिग्मा r = 0 to n है, और 3r है, और NCR है। ठीक है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर मैं खोलूँ, r का वैल्यू आप रखिए 0 से लेके n तक, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेरा NC0, और 3 का पावर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर प्लस क्या होगा NC1, फिर क्या होगा 3 का पावर 1, फिर प्लस NC2 3 का पावर स्क्वायर,
फिर आपका NC3 3 का पावर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से चलेगा और लास्ट में ये पहुंचेगा NCN, R का वैल्यू n रखेंगे 3 का पावर n। तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म आपका बढ़ रहा है, ठीक है, यानी दूसरा टर्म क्या होगा, पक्का 1 होगा, ठीक है। तो यानी ये 1 + 3 का क्या है जी, एक्सपेंशन है होल पावर n का, नो डाउट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 + 3 4 का पावर n। तो ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, सिर्फ आपको एक्सपेंशन खोलना था। एक्चुअली एक रिजल्ट दिया हुआ था कि इसको 4n बोलते हैं, तो हम लोगों को दिख ही रहा था। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर था। अच्छा देखो ये नया NCERT है, पहले वाले NCERT में आपको मिडिल टर्म्स वगैरह के भी चैप्टर्स थे, जिसमें मिडिल टर्म या कोएफिशिएंट या जनरल टर्म का काम होता था, बट वो यहाँ से अभी स्किप कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, वो मतलब कि मिडिल टर्म क्या होता है या कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका अलग वीडियो है जिसको मैंने KVS NVS के लिए भी कवर किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बट अभी के NCERT में इतना ही क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है और उसको देखने के लिए आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी आसान चैप्टर है, रिविजन करते रहिएगा, आपको ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।